कुरुक्षेत्र की धरती, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। और आसमान भी बड़ा साफ है, पीछे भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन योद्धा के रूप में तैयार हैं धर्म युद्ध के लिए। और हम इसलिए आए हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में कि इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहीं से संपन्न होगा। और देखो इधर हमारे छोटे छोटे योगी भी योग करने में लगे, ये 3-3 फीट के योगी, और ये बड़ी योगिनी हमारी बहनें। और उधर से जो है रस्सी पर भी और इधर मलखंभ पर भी, और निपुण भी अपनी निपुणता दिखा रहे हैं, वो भी अपना योग जो है वो अप्रतिम रूप से निष्पादित कर रहे हैं। और ये चारों ओर यहाँ हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं, इधर हमारे बालक हैं, सब योग में डटे हुए हैं, डटे रहो। और ये ब्रह्म क्षेत्र है, पूरा ब्रह्म सरोवर है, और इस ब्रह्म सरोवर चारों तरफ से इतना बड़ा विराट इसका स्वरूप है। और यहाँ से ये बालक यहाँ कुश्ती भी कर रहे हैं, करो पूरा। और इधर दंड बैठक भी चल रहे हैं, मुगदर भी घुमा रहे हैं, मोगरी घुमा रहे हैं। ये बल की उपासना का क्रम है, और इस बल की उपासना में न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। और ये नज़ारा, वैसे मैं पहले कई बार कुरुक्षेत्र आया, लेकिन इतना दिव्य भव्य नज़ारा है कुरुक्षेत्र का। अब हम सेवा के निमित्त आते हैं और बस आए और चले गए, इधर उधर झांक करके ही नहीं देखा। लेकिन यहाँ ये देखो, इस गैलरी भी सामने आनंद कर रही है। ओहो, ये पूरा ऐसा लग रहा है एकदम समुद्र जैसा। तो ब्रह्म सरोवर मतलब ये बहुत बड़ा ये यहाँ का पवित्र तीर्थ है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का, सनातन धर्म का उपदेश यहाँ से दिया, अध्यात्म का, योग विद्या का, ब्रह्म विद्या का, योग विद्या, ब्रह्म विद्या, वेदों में उपनिषदों में जो वर्णित थी उसका उपदेश यहाँ से दिया। पानी बड़ा साफ सुथरा है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मुझसे कहा, स्वामी जी इस बार का योग यहाँ कुरुक्षेत्र से और ब्रह्म सरोवर की इस पवित्र धरा से हो, और योग धर्म युग धर्म बने, इसके लिए इस बार यहाँ से ये पूरा संदेश होगा। और ये पूरा यहाँ आरती भी होती है, और यहाँ चारों तरफ पेड़, वट वृक्ष देखो, पीपल के वृक्ष देखो, बड़े सुंदर सुंदर पेड़, ऐसा एक वन उपवन, ऐसा सारा चारों तरफ एक नैसर्गिक नज़ारा है। और इस निसर्ग के बीच में, इस प्रकृति के बीच में, बस आज एक ही बात कहने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि यो तो योग युगों युगों से था और युगों युगों तक रहेगा। और योग धर्म युग धर्म बने, इस संकल्प के साथ यहाँ से शंखनाद होगा 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की योग में यहाँ प्रत्यक्ष भागीदारी होगी। 10 लाख से ज़्यादा पूरे हरियाणा में, और पूरे देश में तो करोड़ों लोगों की भागीदारी होती है। और योग वो सॉफ्ट पावर है जिसको पूरी दुनिया आज स्वीकार कर रही है। योग की जो स्पिरिचुअल पावर है, योग के जो सिद्धांत है, योग के जो मूल मूल्य हैं, आदर्श हैं, उसको पूरी दुनिया अपना रही है। जन्म से चाहे हम 150 करोड़ सनातन हिंदू धर्मी हों, लेकिन सनातन धर्म के मूल्यों में, आदर्शों में, सनातन धर्म की मर्यादाओं में पूरी दुनिया की 500 करोड़ से ज़्यादा लोग अब निष्ठा रखने लगे हैं। और सबको लग रहा है एक रोग मुक्त, दुख मुक्त, सब प्रकार की दरिद्रता, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, अंधेरा जो समाज में बहुत प्रकार से पतन हो रहा है, उस सब का निवारण केवल योग से ही हो सकता है। इसलिए योग मात्र एक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान नहीं, योग संपूर्ण जीवन का आयाम है। योग धर्म ये मानव धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, ये युग धर्म है। और इसका शंखनाद 21 जून को यहीं से होना है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर। मैं उससे पहले सारे देशवासियों से कहूँगा कि कुछ तो तैयारी करो, कुछ तो शर्म करो। हम से ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और ऋषिकाओं के वंशधरों में योग ना हो उनके जीवन में
तो फिर कैसा ऋषित्व अपने मूल प्रकृति और मूल संस्कृति का हमें अनुसरण करते हुए बहुत आगे बढ़ना है। बस इसी आह्वान के साथ कि आप सब योग व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, वेद व्रती बने, गो व्रती बने और वेद के पथ पर चलते हुए हम स्वस्थी के कल्याण के मार्ग पर चलते हुए जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे यही आह्वान है, आओ योग धर्म अपनाओ और योग धर्म को युग धर्म बनाने के लिए सारे देश और दुनिया में एक योगमय वातावरण खड़ा करो। इसी संकल्प के साथ आज कुरुक्षेत्र की इस धरती से योग का शंखनाद कर रहे हैं और 21 जून को यहीं से मिलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर। कैसे बनाते हैं 7:30 बजे वाले क्वाथ पतंजलि वेलनेस सेंटर? तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। 7:30 बजे क्वाथ, 1 चम्मच सर्वकल्प क्वाथ, 1 चम्मच कायाकल्प क्वाथ, दोनों 1 गिलास पानी में उबालो। आधा गिलास रहने के बाद छान कर पीना है। धन्यवाद।